अगर आपको बुर्का या नकाब पहनना है तो आप अपने घर पर ही रहें, ये कहना है यूपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह का। आप खुद सुनिए। देना नहीं है, मेरे लिए तो महिला महिला है, चाहे वो बुरखे में है चाहे वो बगैर बुरखे के। लेकिन कई बार अपनी तहकीकात करने के उससे भी ये हो जाता है कि जो बुरखा और जो नकाब। महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह अपने बयान में ये भी कहती हैं कि बुर्का पहनने वाली महिलाएं अपने घरों में ही ज्यादा अनसेफ हैं, यानी कि असुरक्षित हैं। उनके अब इस बयान का जमकर विरोध किया जा रहा है। दरअसल आगरा के एक जन सुनवाई कार्यक्रम में कुछ महिलाएं अपनी परेशानी लेकर यूपी राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता सिंह के पास पहुंची थी, लेकिन उन्होंने नकाब पहन रखा था। इस पर बबीता चौहान भड़क जाती हैं। कहती हैं कि जब आधार कार्ड या पासपोर्ट के लिए चेहरा दिखाया जाता है तो सुनवाई या बाकी जगहों पर पहचान क्यों छुपाई जाती है। पहले तो वो महिलाओं को डांटती हैं और फिर कहती हैं कि यहाँ कोई खतरा नहीं है, फिर भी अगर नकाब लगाना है या बुर्का पहनना ही है तो अपने घरों में रहें, क्योंकि ये घर में ही सबसे ज्यादा अनसेफ हैं। मैं तो कहूंगी कि ये बाहर ज्यादा सेफ हैं। यानी कि बबीता सिंह के मुताबिक जो महिलाएं नकाब पहनती हैं या बुर्का पहनती हैं वो अपने ही घरों में सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, यानी कि उनके ही घरों में सेफ्टी नहीं है, जबकि वो बाहर ज्यादा सेफ हैं। सोचिए, ये कहना है महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह का। दोस्तों, बबीता सिंह का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पहले ही देश में नकाब के मामले पर भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियां सवालों के घेरे में हैं। आपको याद होगा, नीतीश कुमार ने डिग्री सौंपने के दौरान एक महिला का नकाब हटा दिया था। एक मुस्लिम महिला जिसका नाम डॉक्टर नुसरत परवीन था, उसका नकाब खींच दिया था। इस पर काफी विवाद देखने को मिला। आज भी इस मामले को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियों से माफी की मांग की जा रही है। वहीं जब महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उन्होंने इस पर सफाई भी दी और कहा कि महिलाएं नकाब में आती हैं जिससे उन्हें पहचानने में मुश्किल होती है। ऐसे में उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे दे सकते हैं। देखिए, मेरा कोई बुरखे से ऐसा कुछ लेना देना नहीं है, मेरे लिए तो महिला महिला है, चाहे वो बुरखे में है चाहे वो बगैर बुरखे के। लेकिन कई बार अपनी तहकीकात करने के उससे भी ये हो जाता है कि जो बुरखा और जो नकाब लगाए रहते हैं वो भी उस लेवल का होता है कि सिर्फ आंखें आंखें दिखाई दे रही होती है। अब वो कंप्लेंट कर रही है, किसी लड़के के खिलाफ कर रही है, अपने घर वालों के खिलाफ कर रही है, किसके खिलाफ कर रही है, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि इस नकाब के पीछे कौन चेहरा है, क्योंकि कई सारी चीजें तो चेहरा देख के ही समझ आ जाती हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि महिलाओं के सामने आके इतने सुरक्षित वातावरण में आके इस नकाब का क्या मतलब रह जाता है। तो मैं तो यही कहूंगी, कभी अगर मैं अपनी योजनाओं की बात करूं तो 70 और 60% योजनाएं इसी समुदाय के पास हैं। जब इनसे हम लोग पूछते हैं तो ये मना कर देते हैं कि भाई हम मतलब हाथ नहीं उठाएंगे, बोलेंगे नहीं। जब मैंने कल बागपत में मैंने सुनवाई के दौरान इनसे पूछा तो उन्होंने मना किया, लेकिन जब मैंने इसके आदेश किए कि भाई आप इनको जाके देखें वहां की इनको सुविधाएं क्यों नहीं मिली, तब सारी की सारी बोल पड़ी। तो मुझे समझ में नहीं आता कि एक कहावत है ना कि उसी का खाना और उसी पर। बबीता सिंह अपनी सफाई में ये तर्क देती हैं कि अगर लोग अपनी पहचान छुपा रहे हैं तो जरूर कहीं ना कहीं मन में कुछ गलत है। वो नकाब और बुरखे को बेकार की चीज भी बताती हैं। अब उनके इस बयान के वायरल होने के बाद मुस्लिम समाज में नाराजगी देखी जा रही है। वहीं अब उनके इस बयान पर विरोध देखा जा रहा है। मुस्लिम समाज उनसे माफी की मांग कर रहा है और साथ ही कह रहा है कि वो अपने इस बयान को लेकर के जनता से और मुस्लिम महिलाओं से माफी मांगे। उनके इस बयान को लेकर अब आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखिएगा। वीडियो भारत एक सोच पर देख रहे हैं, चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और उन लोगों से भी उनकी राय पूछकर कमेंट करने को कहिएगा। नमस्कार।